राधे राधे प्यारे भक्तों, तुम यहाँ किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। अगर केवल समय काटना होता तो यह क्षण तुम्हें यहाँ नहीं लाता। कुछ भीतर है जो बेचैन है, कुछ ऐसा जो बार बार चोट खा चुका है। तुमने लोगों पर भरोसा किया, तुमने अपने मन के द्वार खोले, तुमने अपने विचार, अपने सपने, अपनी खुशी बांटी, और बदले में क्या मिला? शब्दों में चोट, व्यवहार में अपमान, और अंत में पछतावा। आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूँ, मैं केवल वही दिखाने आया हूँ जिसे तुम बार बार देखते हो पर समझते नहीं। ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये तुम्हें झकझोरने के लिए है। अगर तुम इसे अंत तक सुन सको तो संभव है कि जीवन में पहली बार तुम व्यर्थ के लोगों से मुक्त हो जाओ। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक होती है। कोई तुम्हें छूता भी नहीं, फिर भी भीतर कुछ टूट जाता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने हर किसी को महत्व दे दिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो यहाँ कहा जाएगा वह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर किसी को जवाब देने लगता है। कोई कुछ कहे और भीतर तूफान उठ जाए, कोई नजर से गिरा दे और तुम स्वयं को छोटा महसूस करने लगो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरे के शब्दों में इतनी शक्ति आई कहां से? शक्ति शब्दों में नहीं है, शक्ति तुम्हारे ध्यान में है। जिसे तुम सुनते हो वही तुम्हें चोट पहुंचाता है, जिसे तुम महत्व देते हो वही तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है। लोगों को इग्नोर करना कोई कला नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये बाजार के खिलाफ है। समाज चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, झगड़ो, सफाई दो, सिद्ध करो कि तुम सही हो। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि हर आवाज का उत्तर नहीं देना, वही सच में मुक्त हुआ। ध्यान रखना, इग्नोर करना कायरता नहीं है, कायर वह है जो हर बात पर घायल हो जाए। साहसी वह है जो चुन सके कि किसे अपने मन में प्रवेश देना है और किसे नहीं। तुम्हारा मन एक द्वार है, अगर तुम हर किसी को भीतर आने दोगे तो शांति कहाँ बचेगी? और फिर तुम कहते हो लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, लोग वही हैं जो वे हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग क्या हैं, समस्या यह है कि तुम हर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। जब कोई तुम्हें समझता नहीं तब भी तुम समझाने लगते हो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब भी तुम सफाई देने लगते हो, और फिर अंत में तुम अकेले बैठकर सोचते हो मैं ही गलत था। नहीं, तुम गलत नहीं थे, तुम बस जरूरत से ज्यादा उपलब्ध थे। सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का उत्तर पाने के योग्य नहीं है, और हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या योजना बना रहे हो। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रतिक्रिया पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने देंगे, वे नीचा दिखाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि तुम प्रतिक्रिया दो, और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया दे दी उसी दिन तुम हार गए। इग्नोर करना मतलब आंख बंद करना नहीं है, इग्नोर करना मतलब जागरूक होना है, देखना, समझना और फिर मौन में चले जाना। मौन बहुत खतरनाक होता है उनके लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मौन में कोई पकड़ नहीं होती। अगर तुम हर किसी को उत्तर देना छोड़ दो तो आधे झगड़े उसी दिन समाप्त हो जाएं। अगर तुम हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और अगर तुम यह समझ लो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है तो तुम कभी आहत नहीं होगे। अब यहाँ रुककर खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वे सच में इतने महत्वपूर्ण हैं या तुमने ही उन्हें महत्व दे दिया? याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे छीन ले वह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? तुम यह देखो कि कहां कहां तुम बेवजह प्रतिक्रिया दे रहे हो। अपने विचार में सिर्फ एक बात लिखो, मैं अब हर किसी को जवाब नहीं दूंगा। यह विचार मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन के लिए है। समझो कि जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं होता, सबसे ज्यादा शोर भीतर होता है। बाहर लोग बोलते हैं,
भीतर तुम्हारा मन जवाब तैयार करता रहता है, वही जवाब तुम्हें थकाता है, वही तुम्हें बेचैन करता है। अगर तुम यह समझ लो कि हर आवाज तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की अधिकारी नहीं है, तो आधा बोझ उसी क्षण उतर जाएगा। तुम अक्सर ये मान लेते हो कि जो सामने है वह सच बोल रहा है, लेकिन मनुष्य का अधिकांश व्यवहार सत्य से नहीं, उसकी कुंठा से निकलता है। जो स्वयं से असंतुष्ट है वही दूसरों को चोट देता है, जो स्वयं खाली है वही दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और तुम बिना जाने उस खेल का हिस्सा बन जाते हो। देखो, कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि तुम्हारा मौन उन्हें डराता है, तुम्हारी प्रगति उन्हें असहज करती है, तुम्हारी शांति उन्हें आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बेचैन हो जाओ, उनके जैसे अस्थिर हो जाओ, और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो वे जीत जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें परखेगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा। समझदारी यहाँ है कि तुम पहचान सको कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है। जो केवल लेता है और कभी देता नहीं, उसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से बाहर जाना ही होगा। तुम ये मत सोचो कि इग्नोर करना मतलब रिश्ते तोड़ना है। नहीं ना, इग्नोर करना मतलब अनावश्यक प्रभाव को समाप्त करना है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं रहेंगे। वे बोलेंगे पर उनके शब्द तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। यही संतुलन है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर समय सलाह देंगे जबकि उनका अपना जीवन बिखरा हुआ है। वे बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जबकि उन्होंने कभी स्वयं को नहीं समझा। अगर तुम हर सलाह को सत्य मान लोगे तो तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह दिशाहीन हो जाएगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराए वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जो तुम्हारी खुशी से असहज हो जाए वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी चुप्पी को चुनौती समझे वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। मनुष्य का अहंकार सबसे ज्यादा तब चोट खाता है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि तब उसे कोई मंच नहीं मिलता, तब उसकी आवाज गूंज नहीं पाती, और इसलिए वह बार बार तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी भावनात्मक दबाव से। तुम्हें बस इतना करना है, देखना और रुक जाना। रुकना बहुत बड़ा साहस है। प्रतिक्रिया देना आसान है, रुकना कठिन। प्रतिक्रिया में मन बहता है, रुकने में चेतना जागती है, और जब चेतना जागती है तब जीवन की दिशा बदलती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात का जवाब देते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके आसपास एक शांति होती है। यह शांति यूं ही नहीं आती, यह अनावश्यक लोगों से दूरी बनाने का परिणाम होती है। यह भी समझो कि हर बार इग्नोर करना बाहर से नहीं होता। कई बार तुम्हें अपने ही भीतर उठती आवाज़ों को इग्नोर करना होता है। वह आवाज़ जो कहती है जवाब दो, साबित करो, चुप मत रहो, वही आवाज़ तुम्हें बार बार थकाती है। जब तुम उसे भी अनदेखा करना सीख लोगे तब वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। उस मौन में ना हार होती है ना जीत, वहाँ सिर्फ तुम्हारी गरिमा होती है, और गरिमा वह चीज है जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप दिखाई देती है। याद रखना, तुम यहाँ हर किसी को संतुष्ट करने नहीं आए हो, तुम यहाँ स्वयं को जीने आए हो, और जो तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए उससे दूरी ही करुणा है। पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए ठहरो कि तुम अपने जीवन के लोगों को देखो, बिना जज किए, बिना गुस्से के। सिर्फ देखो कौन तुम्हें हल्का करता है और कौन भारी। ये देखने भर से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। मौन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं क्योंकि वे शब्दों के शोर में जीते आए हैं। उन्हें लगता है जो बोलता है वही शक्तिशाली है, जो जवाब देता है वही सही है। लेकिन जीवन का गहरा रहस्य ठीक इसके उलट है। जो मौन में स्थिर हो गया वही अडिग हो गया, वही ऐसा केंद्र बन गया जिसे कोई हिला नहीं सकता।
तुमने कभी गौर किया है, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला बेचैन होने लगता है, वह और बोलता है और तेज बोलता है, कभी कटाक्ष करता है, कभी व्यंग करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम्हारी प्रतिक्रिया उसके अस्तित्व का प्रमाण है। और जब तुम मौन हो जाते हो, उसका आधार हिलने लगता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन पलायन नहीं है, मौन चयन है। जो व्यक्ति मौन चुन लेता है, वह यह तय कर लेता है कि अब उसका मन बाहरी लोगों की कठपुतली नहीं बनेगा। वह यह समझ लेता है कि हर उत्तेजना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तेजनाएं केवल परीक्षा होती हैं, ये देखने के लिए कि तुम अभी भी पुराने ढर्रे पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि वे तुम्हें जान गए हैं। उन्हें पता है कौन सा बटन दबाने से तुम प्रतिक्रिया दोगे। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करेगा, कोई तुम्हारे रिश्तों पर, कोई तुम्हारे अतीत पर, और तुम हर बार वही करते हो। भीतर आग जलती है, शब्द निकलते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। मौन उस चक्र को तोड़ देता है। जब तुम मौन में उतरते हो तो पहली बार तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, बाहर तो सिर्फ बहाना था। असली लड़ाई भीतर थी, अहंकार की, अपेक्षाओं की, मान्यता की, भूख की। जो व्यक्ति मान्यता चाहता है वह हर बात का जवाब देता है। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वह मौन में विश्राम करता है। मौन में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है, और संचित ऊर्जा ही एक दिन तुम्हारी उपस्थिति बन जाती है। तुम्हें यह भ्रम है कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सच ये है कि लोग उसी को हल्के में लेते हैं जो हर बात पर बोल पड़ता है, जिसे पढ़ना आसान हो, जिसे भड़काना आसान हो। मौन व्यक्ति को कोई पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उससे लोग स्वाभाविक रूप से दूरी रखने लगते हैं। ये दूरी शत्रुता नहीं है, ये सम्मान है। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि तुम भीतर दबा लो। दबाना और मौन दो अलग बातें हैं। दबाना भीतर जहर बन जाता है, मौन भीतर समझ बन जाता है। मौन में तुम देखते हो, क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है? क्या यह व्यक्ति सच में मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है? और अक्सर उत्तर मिलता है नहीं। तब तुम चुप रह जाते हो और वही चुप्पी तुम्हारी विजय होती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मौन से डरने लगते हैं। वे कहेंगे, अब बोलते क्यों नहीं, अब जवाब क्यों नहीं देते, अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम जाग गए हो। जो जाग गया वह बहस नहीं करता, जो जाग गया वह सिद्ध नहीं करता, जो जाग गया वह खुद को बचाता नहीं, वह खुद में टिक जाता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सबको समझाना संभव नहीं है। कुछ लोग समझने नहीं, जीतने आए हैं, और जहाँ जीत की भूख हो वहाँ संवाद व्यर्थ हो जाता है। वहाँ मौन ही एकमात्र समझदारी है। तुम्हारा जीवन सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे हर उस व्यक्ति पर खर्च कर दोगे जो तुम्हें गलत समझता है, तो जो तुम्हें सही समझते हैं उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। मौन चुनने का अर्थ है जीवन को प्राथमिकता देना। जब तुम मौन में स्थिर होते हो तो धीरे धीरे एक अद्भुत बात घटती है। लोग या तो बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए शुभ होती हैं। जो बदल गया या वह अब योग्य हो गया, जो दूर हो गया वह पहले से ही बोझ था। और ध्यान रखना, मौन कोई तकनीक नहीं है जिसे दिखाया जाए, यह एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। इसमें अहंकार नहीं होता कि देखो मैं चुप हूं, इसमें तो बस सहजता होती है। जैसे नदी बहती है वैसे ही तुम जीवन में बहने लगते हो, बिना टकराव के। तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हर गलतफहमी साफ करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ गलतफहमियां तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को बाहर निकालने के लिए ही आती हैं। मौन तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी तलवार है। ये तुम्हें बचाता भी है
और तुम्हें ऊंचा भी उठाता है, लेकिन इसका प्रयोग भी करना जब भीतर स्पष्टता हो, डर नहीं। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि किसी को इग्नोर करना मतलब उससे भाग जाना है। वे सोचते हैं कि जो सामना नहीं करता वही कमजोर है, लेकिन यह केवल सतही समझ है। भागना और इग्नोर करना दिखने में समान लग सकते हैं, पर भीतर से दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। भागना डर से आता है, इग्नोर करना स्पष्टता से आता है। जब तुम भागते हो तो भीतर कहीं ना कहीं भय होता है, हार का, अपमान का, अस्वीकार का। और जब तुम इग्नोर करते हो तो भीतर एक शांत निर्णय होता है, यह मेरे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं है। दोनों के बीच का अंतर वही है जो अंधेरे और दीपक के बीच होता है। तुमने कभी देखा है कुछ लोग हर संघर्ष से दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं, क्योंकि वे भाग रहे होते हैं, उन्होंने समझा नहीं होता। और कुछ लोग सामने खड़े होते हैं, सब देख लेते हैं, सब समझ लेते हैं और फिर भी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे भाग नहीं रहे होते, वे ऊपर उठ चुके होते। इग्नोर करना तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर समस्या का समाधान संवाद नहीं होता। कुछ समस्याएं केवल दूरी से ही समाप्त होती हैं, और यह दूरी शारीरिक कम, मानसिक अधिक होती है। तुम किसी के साथ एक ही कमरे में रह सकते हो और फिर भी उसे इग्नोर कर सकते हो, और तुम किसी से मीलों दूर होकर भी उसके शब्दों में उलझ रह सकते हो। असल प्रश्न दूरी का नहीं है, ध्यान का है। जो भागता है वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जो इग्नोर करता है वह आगे बढ़ जाता है। जब तुम भागते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में रहता है, जब तुम इग्नोर करते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर हो जाता है, धीरे धीरे मिटने लगता है। यह मिटना क्रूरता नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, वैसे ही जो तुम्हारे जीवन के अनुकूल नहीं है वे स्वयं छूट जाते हैं अगर तुम उन्हें पकड़कर ना रखो। अक्सर तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि हर रिश्ते को निभाना चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि रिश्ते तभी निभाए जाते हैं जब दोनों तरफ से जीवन बहता हो। जहां केवल तुम दे रहे हो और सामने वाला केवल ले रहा हो, वहां रिश्ता नहीं बोझ होता है। इग्नोर करना उस बोझ को धीरे धीरे नीचे रखने जैसा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही इसकी सुंदरता है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों बदल गए हो। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों दूरी बना रहे हो। जो समझेगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह कभी समझने आया ही नहीं था। भागने वाला व्यक्ति भीतर से टूटा होता है, इग्नोर करने वाला व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो घबराना मत। सही रास्ते पर चलने वाले को शुरुआत में गलत ही समझा जाता है, क्योंकि वह पुराने ढांचों को तोड़ देता है। इग्नोर करना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्पष्ट बनाता है। कठोरता में संवेदना मर जाती है, स्पष्टता में संवेदना और गहरी हो जाती है। तुम अब भी करुणा में रह सकते हो, प्रेम पूर्ण रह सकते हो, और फिर भी इग्नोर कर सकते हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिपक्वता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अगर तुम चुप रहे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जीत और हार केवल खेलों में होती है। जीवन में केवल संतुलन होता है, और जो संतुलित हो गया वह किसी से हार नहीं सकता। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा इग्नोर करना, ये सब मिलकर एक नया व्यक्तित्व रचते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसे उकसाया नहीं जा सकता, जिसे गिराया नहीं जा सकता, जिसे घसीटा नहीं जा सकता। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से जीने लगते हो। तुम अब आदत से नहीं, जागरूकता से जीने लगते हो। और जब यह घटता है तब जीवन हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, मन शांत हो जाता है। इग्नोर करना पलायन नहीं है, यह जागरूक प्रस्थान है, वहां से जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही थी। जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो तब सबसे पहले जो बदलता है वह बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर तो लोग वही रहते हैं
वही शब्द, वही व्यवहार, वही जाले, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है, जैसे कोई आंधी अचानक रुक गई हो। और इसी स्थिरता से लोगों को परेशानी होने लगती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, पहले तुम्हारी आंखों में सवाल होते थे, पहले तुम्हारे शब्दों में सफाई होती थी। अब नहीं, और यही अब नहीं बहुतों को असहज कर देता है। जब तुम इग्नोर करते हो तो कुछ लोग और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। वे सोचेंगे कि शायद तुम नाराज हो, शायद तुम्हें मनाया जा सकता है, शायद तुम्हें फिर से पुराने ढर्रे पर लाया जा सकता है। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम पहले कैसे थे, हंसने वाले, समझाने वाले, सब सह लेने वाले। लेकिन तुम जानते हो वह सब सहजता नहीं थी, वह आदत थी। और आदतें बदलने पर लोग घबराते हैं। कुछ लोग तुम्हारे इग्नोर को अहंकार कहेंगे, कुछ लोग उसे घमंड कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अब ज्यादा होशियार बन गया है। ये सब शब्द उनके डर के हैं, तुम्हारी गलती के नहीं। जब तुम उपलब्ध नहीं रहते तो लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं, जब तुम हर समय नहीं मिलते तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं, और जब तुम हर बात पर नहीं बोलते तो लोग तुम्हें सुनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह परिवर्तन तुम्हें नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें ना तो कठोर होना है, ना बदला लेने वाला। इग्नोर करना बदला नहीं है, बदला भीतर जहर पैदा करता है, इग्नोर करना भीतर शांति पैदा करता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे, बिना विदाई, बिना स्पष्टीकरण। पहले यह तुम्हें चुभता था, अब नहीं। अब तुम समझते हो जो बिना कारण आया था उसका बिना कारण जाना भी स्वाभाविक है। यह खालीपन नहीं है, यह जगह बनना है। जगह उन लोगों के लिए जो तुम्हारे साथ मौन में भी सहज हों, जगह उन अनुभवों के लिए जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, जगह स्वयं तुम्हारे लिए। जब तुम इग्नोर करते हो तब एक और चीज घटती है, तुम्हें समय मिलने लगता है। वही समय जो पहले बहसों में, सफाइयों में, उलझनों में खो जाता था, अब वही समय तुम्हें स्वयं के पास ले आता है। तुम सोचते हो, महसूस करते हो, और पहली बार यह समझते हो कि तुम क्या चाहते हो, ना कि लोग तुमसे क्या चाहते। लोगों की अपेक्षाएं बहुत भारी होती हैं, और जो हर अपेक्षा पूरी करने निकल पड़ता है वह स्वयं को खो देता है। जब तुम इग्नोर करते हो तब तुम अपेक्षाओं के उस जाल से बाहर आने लगते हो, और बाहर आते ही तुम्हें दिखता है कि बहुत सी अपेक्षाएं तुम्हारी थी ही नहीं, तुमने बस उन्हें उठा लिया था। अब लोग तुम्हें परखेंगे, वे देखेंगे कि यह बदलाव स्थायी है या अस्थायी। वे इंतजार करेंगे कि तुम कब फिर से पुराने बन जाओ। यही सावधान रहना है। इग्नोर करना एक क्षण का निर्णय नहीं है, यह जीवन की दिशा है। अगर तुम बीच बीच में फिर से वही करने लगो जो पहले करते थे, तो लोग फिर वही करने लगेंगे जो वे पहले करते थे। इसलिए स्थिर रहना, शांत रहना, स्पष्ट रहना, यह स्थिरता धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कुछ लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब उन्हें कुछ चाहिए होगा। पहले तुम तुरंत दे देते थे, अब तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, और कई बार नहीं कह देते हो बिना अपराध बोध के। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। नहीं कहना स्वीकार नहीं है, नहीं कहना आत्मसम्मान है। जब तुम यह सीख लेते हो तब लोग या तो तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं या तुम्हें छोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए मुक्तिदायक होती हैं। याद रखना, इग्नोर करने के बाद जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वही असली होते हैं, बाकी सिर्फ शोर थे। और शोर का जाना सुकून देता है। इस अवस्था में कई बार तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन वह अकेलापन खाली नहीं होता, वह मौन से भरा होता है। और उसी मौन में तुम्हें अपनी वास्तविक संगति मिलती है, स्वयं की। तुम अब भी प्रेम कर सकते हो, तुम अब भी संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन अब तुम टूटते नहीं। यही संतुलन है। जब तुम यहां तक आ जाते हो तब जीवन एक नई गति पकड़ता है, बिना धक्का, बिना खींचतान, बस बहाव। और इस बहाव में तुम्हें पहली बार ये एहसास होता है
कि तुम किसी से कम नहीं हो, किसी से ज्यादा भी नहीं हो, तुम बस हो, और यही होना पर्याप्त है। धीरे धीरे इग्नोर करना तुम्हारी रणनीति नहीं रहता, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यह कोई प्रयास नहीं रहता, यह कोई अभ्यास नहीं रहता, यह कोई निर्णय नहीं रहता, यह तुम्हारी सहज अवस्था बन जाती है। जैसे सांस लेना, जैसे आंख झपकना, जैसे नदी का बहना। और जब कोई चीज स्वभाव बन जाती है तब उसमें संघर्ष नहीं रहता। शुरुआत में तुम इग्नोर करते समय सजग रहते थे, भीतर कहीं ध्यान रहता था, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, अब मैं चुप रहूंगा, अब मैं खुद को बचाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रतिक्रिया अपने आप नहीं आती, अब शब्द भीतर ही गिर जाते हैं, अब उकसावे तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। यही असली परिवर्तन है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उलझते थे वे तुम्हारे जीवन में कितने छोटे थे। छोटे पद में नहीं, छोटे अस्तित्व में वे तुम्हारे ध्यान से बड़े बन गए थे। और जैसे ही ध्यान हटा वे अपने वास्तविक आकार में लौट आए। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते और ना ही किसी से चिपकते हो। जो आता है उसका स्वागत, जो जाता है उसे विदा। इसमें कोई कठोरता नहीं है, इसमें गहरी करुणा है। क्योंकि अब तुम समझते हो हर किसी की अपनी यात्रा है, किसी का अपना अंधेरा है और हर किसी की अपनी गति है। तुम किसी को जबरदस्ती प्रकाश में नहीं ला सकते और जो अंधेरे में रहना चाहता है उसे खींचना तुम्हारा काम नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है। कम लोग, कम शब्द, कम अपेक्षाएं, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा। अब तुम उन जगहों पर नहीं जाते जहां तुम्हें स्वयं छोटा करना पड़े। अब तुम उन संवादों में नहीं पड़ते जो तुम्हें थका दें। अब तुम उन रिश्तों में नहीं रहते जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम अच्छे हो। तुम जानते हो जिसे साबित करना पड़े वह सत्य नहीं होता, सत्य अपने आप उपस्थित होता है। अब तुम्हारा मौन बोलने लगता है, तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालने लगती है। लोग तुम्हारे आसपास शांत हो जाते हैं, बिना जाने क्यों। ये वह अवस्था है जहां तुम बदलते नहीं, तुम प्रकट होते हो। धीरे धीरे डर भी गिरने लगता है। डर के लोग क्या कहेंगे, डर के लोग छोड़ देंगे, डर के लोग गलत समझेंगे। अब तुम जानते हो जो छोड़ने वाला है वह तुम्हारे डर से नहीं रोकेगा। जो समझने वाला है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होगी। इसलिए तुम डर को भी इग्नोर कर देते हो।